हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे जीएसटी के बारे में समझेंगे। टैली में हम जीएसटी कैसे कर सकते हैं और हम रिपोर्ट कैसे निकालेंगे वो हम जानेंगे। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था लास्ट 1 वीक बैक और मैंने देखा कि रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया है। सो इसलिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिससे आपको ये समझेगा कि आप एंट्री कैसे पास करेंगे, मास्टर कैसे क्रिएट करेंगे और ईच एंड एवरीथिंग आप टैली में कैसे कर सकते हैं। तो आइए टैली में चलते हैं। सबसे पहले मुझे एक कंपनी क्रिएट करने के बाद जीएसटी फीचर्स को इनेबल करना होगा। वो मैं कहाँ से करूँगा? F11 स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। यहाँ पे जीएसटी यस करने के बाद मुझे सेकंड ऑप्शन भी यस करना है। ना यहाँ पे आपको आपका जीएसटी नंबर डिफाइन करना है। ये डिफाइन करने के बाद इसको आप सेव करेंगे। नाउ अब हम परचेज एंट्री पास करके देखते हैं कि हम परचेज एंट्री कैसे पास कर सकते हैं। यहाँ पे सो अकाउंटिंग वाउचर में हम आते हैं। यहाँ पे 1 जुलाई को मैं एंट्री पास करने जा रहा हूँ। मैंने सर्टन यहाँ पे सप्लाई लेजर बनाए हुए हैं। सो अज्यूम दैट ये सप्लाई लेजर है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेजर्स में आपको जो लास्ट ऑप्शन है सेट जीएसटी डिटेल, इसे यस करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर लेना है क्योंकि ये मेरा रजिस्टर्ड डीलर है। देन आपको आपका जीएसटी नंबर यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। ये करने के बाद इसको आप सेव करेंगे। आफ्टर देन मैंने एक लोकल परचेज का भी लेजर बनाया है। तो इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन है ये देख लेते हैं। सो लोकल परचेज अंडर परचेज अकाउंट, यहाँ पे ध्यान देना जीएसटी एप्लीकेबल यस करना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसे हमें नो ही रखना है। अगर आप इसे यस करके इसमें कॉन्फ़िग करते भी हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि हम स्टॉक्स ऑलरेडी बना चुके हैं और स्टॉक्स में हम कॉन्फ़िग कर चुके हैं। तो आप जो भी स्टॉक्स में रेट डालेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे जीएसटी में ले लेगा। दैट इज उसके लिए आपको रेट वाइज अलग अलग परचेज लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। आपका परचेज लेजर एक ही रहेगा और वही सेम परचेज लेजर हर एक सिनारियो में यूज होगा। बट आप आपके चार्ट ऑफ अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग परचेज लेजर बना सकते हो। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने लोकल परचेज बनाया है। इसे मैं नो कर रहा हूँ और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स लेंगे। अगर यही मेरा सर्विस होता है तो मैं क्या करूँगा? सर्विस लूंगा। करंटली मैं गुड्स ले रहा हूँ। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। मैंने सर्टेन स्टॉक्स बनाए हैं। आइए देखते हैं स्टॉक्स में क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं। सो स्टॉक्स 18% है। 18% में क्या करना है? जीएसटी एप्लीकेबल यस करना है। नाउ यहाँ पे आप स्टॉक्स की सारी डिटेल डालेंगे इंक्लूडिंग HSN कोड, डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा। यहाँ पे हम ऑन वैल्यू लेंगे और हम इसे 18% डिफाइन करेंगे। जैसे ही आप परसेंटेज डालोगे ऑटोमेटिक सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स आ जाएगा। ध्यान रहे ये टैक्स एडिटेबल भी है, तो हमें एडिट नहीं करना है। जो है बाय डिफॉल्ट वही रखना है। नाउ यहाँ पे हम गुड्स लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स लेंगे। सेव करते हैं। मैं इसका वैल्यू ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 100। इसी तरह मैंने अदर स्टॉक्स भी क्रिएट किए हैं 12% के। सो डेट इज हम 2 अलग अलग स्टॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे हम एक सर्विस लेजर भी ले लेते हैं। सो सॉफ्टवेयर चार्जर मैंने एक सर्विस लेजर लिया है। आइए इसका हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सो इसको मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिया है और यहाँ पे हमें यस करना जरूरी है क्योंकि ये मेरा सर्विस लेजर, ये मेरे स्टॉक के सामने कम्युनिकेट नहीं करेगा। ये ना तो ये मेरी स्टॉक की रेट लेगा। तो यहाँ पे आपको आपके डिस्क्रिप्शन, SSC कोड, ध्यान रहे सर्विस लेजर में SSC कोड होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड, और स्टॉक्स में HSN कोड होता है, हार्मोनाइज सिस्टम नॉमिनकल्चर कोड। तो यहाँ पे आपके SSC कोड आ गए। ना यहाँ पे हमें परचेज टैक्सेबल लेने पड़ेंगे। इसे सेव करेंगे। आपका यहाँ पे रेट डाल दिया जाएगा। देन यहाँ पे आपको टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस लेना है। ये लेने के बाद आप इसको सेव कीजिए। नाउ यहाँ पे आपका सर्टेन वैल्यू आ जाएगा। नाउ यहाँ पे अब हमें जीएसटी कैलकुलेट करना है। सो मैंने यहाँ पे सेंट्रल जीएसटी बनाया है। सेंट्रल जीएसटी किस में आएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा। इसमें टाइप ऑफ ड्यूटी हमें जीएसटी लेनी पड़ेगी। नाउ सेंट्रल टैक्स यहाँ पे हम लेंगे। यहाँ पे हमें रेट डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके स्टॉक्स में ऑलरेडी रेट डिफाइंड है। इसको सेव कीजिए। ठीक इसी तरह आपका स्टेट जीएसटी भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है, केवल यहाँ पे हमें क्या लेना है? स्टेट जीएसटी लेना है, स्टेट टैक्स। सेव दिस। सी ऑटोमेटिक यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब इसको मुझे नॉर्मली केवल सेव करना है। सेव करने के बाद आइए हम रिपोर्ट देख लेते हैं। रिपोर्ट कहाँ से देखेंगे? डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी,
GSTR2, क्योंकि जो परचेज एंट्री है वो GSTR2 में आएगी। यह आपका डिफॉल्ट रिपोर्ट है। इसको अगर मुझे GST बेस्ड रिपोर्ट में देखना है तो मैं यहाँ पे टेबल वाइज व्यू को क्लिक कर दूंगा और यह मेरा GST बेस्ड रिपोर्ट है। तो अभी हमने जो भी परचेज किया रजिस्टर्ड डीलर से किया है, इसके लिए वैल्यू चली गई B2B इनवाइस में। इसी तरह यहाँ पे अलग अलग फील्ड हैं, तो आप जो भी फील्ड सेलेक्ट करोगे, जो भी आप एंट्री पास करोगे, आपकी वैल्यू वहाँ पे चली जाएगी। देखते हैं यहाँ पे, देखिए आपकी वैल्यू दिख रही है। अब हम एक और एंट्री पास करते हैं परचेज की, जो कि इंटरेस्ट रेट परचेज होगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने एक अदर लेजर बनाया है, इंटरेस्ट रेट सप्लायर। इंटरेस्ट रेट सप्लायर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसका डेफिनेटली स्टेट अलग है, गुजरात, राइट, और उसी हिसाब से यहाँ पे इसका GST नंबर भी चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट में जो कोड आ गया वो 24 यहाँ पे कोड आ गया है। तो यहाँ पे हमें सेव करना है भी ये। नाउ यहाँ पे मैंने एक और परचेज लेजर बनाया है, इंटरेस्ट रेट परचेज। हालांकि अलग लेजर बनाने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, फिर भी चार्ट ऑफ अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू मैंने यहाँ पे एक लेजर बना लिया है। इसमें भी आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पे गुड्स लेना है। जस्ट सेव दिस। यहाँ पे 5% ले लेते हैं। सो 100 लिया मैंने मान लो, और 350 वैल्यू ले लिया। देन यहाँ पे आ गया SGST नहीं आएगा और CGST आएगा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये है आउट ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे आएगा IGST, दैट इज इंटीग्रेटेड टैक्स। इसको हम सेव करते हैं। आइए रिपोर्ट देख लेते हैं यहाँ पे। सो डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GST GSTR2। अब इसको हम देखते हैं डिफॉल्ट व्यू में। सो देखिए यहाँ पे आपका लोकल परचेज भी आ गया और इंटर स्टेट परचेज भी आ गया। अब हम चलिए सेल एंट्री पास करते हैं। सो यहाँ पे एक सेल एंट्री ले लेते हैं। एग्जाम्पल 001। यहाँ पे हमने एक लोकल कस्टमर बनाया है। तो जिस तरह हमने लोकल सप्लायर बनाया, ठीक इसी तरह लोकल कस्टमर रहेगा। फर्क इतना है कि वो आपका ग्रुप आ जाएगा अंडर सन्ड्री डेटर, बाकी सब कुछ ऐसे ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। इसको आइए सेव करते हैं। फाइन, इसे सेव किया हमने। अब यहाँ पे हम बना देते हैं लोकल सेल्स। नो नीड टू एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन, केवल यहाँ पे हमें क्या लेना है, गुड्स ले लेना है, उसको नॉर्मली सेव करना है। अब यहाँ पे मान लो मैं 18% में 90 स्टॉक आइटम सेल कर रहा हूँ ऑन द रुपीज ऑफ 350। देन 12% में मैंने अगेन 90 सेल किया ऑन द रुपीज ऑफ 450। और सेल एंट्री में मान लो मेरा एक सर्विस है, मैं एक सर्विस भी सेल कर रहा हूँ। से एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग चार्जेस अंडर इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ पे हम क्या लेंगे, सर्विस लेंगे। नो नीड टू, ओके, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आप डिस्क्रिप्शन ले लीजिए, एडवर्टाइजिंग चार्जेस, SSC कोड आपका यहाँ पे आएगा। सेव दिस। और यहाँ पे हमें क्या लेना है, सेल्स टैक्सेबल लेना पड़ेगा। तो सेल्स टैक्सेबल लीजिए। देन आपका यहाँ पे रेट आ जाएगा। सेव दिस। और यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, सर्विस लेना होगा। ना मान लो ये आ गया 40,000। अब डेफिनेटली मुझे CGST पहले कैलकुलेट करना है, उसके बाद SGST कैलकुलेट करना है। इसे सेव कर देते हैं। आइए हम जरा रिपोर्ट देख लेते हैं। सो रिपोर्ट कैसे देखेंगे, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GST GSTR1, ये आपके यहाँ पे वैल्यू आ गई। अगर इसको हम टेबल वाइज देखें, सो ये भी आ गया B2B इनवाइस में। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे पहले टैक्स पेमेंट करूं या मैं टैक्स का एडजस्टमेंट करूं, हम वो देख लेते हैं। सो इससे हम डिफॉल्ट व्यू में देख लेते हैं अभी। सो डिफॉल्ट व्यू में अगर हम देख रहे हैं तो GSTR1 में हमारे पास 17,730 इनपुट क्रेडिट है, 17,730। आइए हम देखते हैं GSTR2 में। सो GSTR2 की अगर मैं बात करूं, सॉरी मैं GSTR1 में जाता हूं तो इतनी मेरी लाइबिलिटी है, 17,730 मेरी लाइबिलिटी है। और मेरे पास इनपुट क्रेडिट कितना है, 8050 मेरे पास इनपुट क्रेडिट है। सो अब मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं दोबारा GSTR1 में आता हूँ, जरा मैं मैनुअल कैलकुलेट कर लूँ।
सो 8050 क्या है, इनपुट क्रेडिट, और लायबिलिटी मेरा क्या है 17730 माइनस 8050 9680 मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसको क्या मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ? सी हमें जीएसटी इनेबल्ड अकाउंटेंट बनने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीएसटीआर 3 कोई रिपोर्ट नहीं है, जीएसटीआर 3 तो गवर्नमेंट के पास रहेगा, राइट। सो अब मैं यहाँ पे पेमेंट करता हूँ, बट पेमेंट करने से पहले मुझे चेक करना है कि 9680 जो वैल्यू है वो मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ। सो लेट्स सी, इसको हम अगेन रिकंसाइल करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आ जाता हूँ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आ गया मैं, करंट लायबिलिटी अंदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद ओपनिंग बैलेंस यस करूंगा, ट्रांजैक्शन में यस करूंगा। इसे सेव करते हैं। ना यहाँ पे आप देख सकते हो 9680 है, राइट। सो यही अगर मैं देखूं तो हमने यही कैलकुलेट किया था 9680। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि हमें जीएसटी इनेबल्ड अकाउंटेंट बनने हैं। तो यहाँ पे हम क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं कि हमारी लायबिलिटी प्रॉपर है या नहीं। अब मुझे पेमेंट करने से पहले जीएसटी एडजस्ट करना पड़ेगा। नाउ रूल्स क्या बोलता है कि जो हमारा इनपुट आईजीएसटी है वो पहले आउटपुट आईजीएसटी के सामने एडजस्ट होगा। अगर मेरे पास आईजीएसटी की लायबिलिटी नहीं है तो मेरा इनपुट आईजीएसटी सीजीएसटी के सामने एडजस्ट होगा। अगर मेरे पास वो भी लायबिलिटी नहीं है सो मेरा इनपुट आईजीएसटी एसजीएसटी के सामने एडजस्ट होगा। सो यहाँ पे मेरी लायबिलिटी आईजीएसटी की नहीं है लेकिन सीजीएसटी की है, तो मुझे यहाँ पे एंट्री पास करनी पड़ेगी। सो कम इन द पीपीटी। अब यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने यहाँ पे वर्क कर दिया, पार्टी लेजर बना दिया मैंने, परचेज सेल्स लेजर हो गया, ड्यूटी लेजर भी हो गया, आइटम मास्टर भी क्रिएट हो गया। अब परचेज और सेल्स एंट्री भी हमने पास कर दी है, राइट। अब बात करते हैं सेट ऑफ की। सो मुझे अगर सीजीएसटी एडजस्ट करना है आईजीएसटी के सामने या एसजीएसटी एडजस्ट करना है आईजीएसटी के सामने, सो एंट्री क्या होगी, सेंट्रल टैक्स अकाउंट डेबिट, स्टेट टैक्स अकाउंट डेबिट टू इंटीग्रेटेड टैक्स। तो आइए पहले हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है 1750। सो मेरा 1750 एडजस्ट किसके सामने होगा, सेंट्रल टैक्स 5715 के सामने होगा। सो लेट्स कम इन द जनरल। हमें एडजस्ट कैसे करना होगा, जनरल से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जनरल एंट्री में। सो जनरल एंट्री में हम आ गए। नाउ राइट हैंड साइड देखिए एक बटन बार है स्टेट एडजस्टमेंट, ये हमें क्लिक करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे फ्लैग आ गया जीएसटी का, तो मैं जीएसटी लूंगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, हम क्या कर रहे हैं, हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। दैट इज हम हमारी जो लायबिलिटी है ना आईजीएसटी उसको डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या लेना है, यहाँ पे डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी लेना पड़ेगा। नाउ हम डिक्रीज तो कर रहे हैं, उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा इनपुट क्रेडिट है ना आईजीएसटी का उसको हम सेट ऑफ कर रहे हैं सीजीएसटी के सामने। इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या आएगा एडिशनल डिटेल में, एडजस्टमेंट ऑफ अगेंस्ट क्रेडिट आएगा। इसे हम सेलेक्ट करते हैं। नाउ एज पर रूल, अब आईजीएसटी के सामने एडजस्ट होता है, आईजीएसटी तो है नहीं, यहाँ पे क्या है सीजीएसटी है। तो यहाँ पे सेंटर टैक्स ले लो 1750 टू आईजीएसटी। यहाँ मेरा आईजीएसटी नलिफाई हो गया। लेट्स सी, सेव करते हैं। अब जरा दोबारा हम चलते हैं बैलेंस शीट में। सो बैलेंस शीट, करंट लायबिलिटी। नाउ लेट्स सी 9680 आ गया टोटल। अगर मैं इसे कैलकुलेटर पैनल में देखूं तो 9680 ही आ रहा है जो हमने कैलकुलेट किया था। अब हम पेमेंट की एंट्री पास करेंगे। सो पेमेंट की एंट्री पास करते हैं नेक्स्ट मंथ में। फॉर एग्जांपल चलिए इसको मैं, वैसे तो पेमेंट की एंट्री पास करने का डेट होता है 28 अगस्त, बट चूंकि एजुकेशनल वर्जन है इसके लिए मैं इसको 31 अगस्त में पास कर रहा हूँ। सो पेमेंट में आ जाते हैं। अब पेमेंट में मुझे क्या करना होगा, स्टेट पेमेंट क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे जीएसटी लेना है। सो कौन से डेट का मेरा पीरियड है, 1 जुलाई टू 31 जुलाई, ये हम लेंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट में हम क्या लेंगे, रेगुलर लेंगे, तो रेगुलर लीजिए। नाउ सीजीएसटी 3965, डेबिट एलजीएसटी 5715। नाउ सी रूल सेज कि अगर आपका 10,000 के नीचे का अमाउंट है पेमेंट करने के लिए टैक्स का, तो आप बाय कैश भी पे कर सकते हो। अगर 10,000 के ऊपर का है तो आपको बाय इलेक्ट्रॉनिकली पे करना पड़ेगा। सो ये मेरा 10,000 के नीचे का है, इसको मैं बाय कैश पे करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे कैश पे किया, यहाँ पे देखिए प्रोवाइड जीएसटी डिटेल एक मैसेज आ गया, इसे हम यस करेंगे।
तो ये सारे मोड ऑफ पेमेंट है कि आप कैसे पे करना चाहते हो, कैश से, चेक से, क्रेडिट कार्ड से, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, कैश ओवर द काउंटर ले लेता हूँ। इसको मैंने सेव किया, मेरा बैंक है नहीं। नाउ कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड CIN नंबर, इसके लिए आपको आपके टैक्स प्रैक्टिशनर से बात करना पड़ेगा, वो आपको दे देंगे। या तो आप गवर्नमेंट से भी बात कर सकते हैं, ईमेल वगैरह कर सकते हैं, वो आपको डिटेल दे देंगे। इसे सेव करते हैं। सो ये मेरी पेमेंट की एंट्री पास हो गई। सो इस तरह हम GST एंट्री पास करेंगे। एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूं कि जो हमने यहाँ पे सेल एंट्री पास की थी उसका प्रिंट आउट कैसे आएगा। लेट्स सी कि किस तरह प्रिंट आउट आएगा। सो मैं सेल एंट्री में जा रहा हूँ। सो इससे मैं कमांड देता हूँ Alt+P। देखिए इस तरह प्रिंट आउट आएगा। तो आप जो भी अभी बिल्स प्रोडक्ट सेल करेंगे वहां पे आपकी कंपनी का GST नंबर होना कंपलसरी है। अगर कस्टमर रजिस्टर्ड डीलर है तो उसका GST नंबर होना कंपलसरी है। यानी आपका सर्विस रिलेटेड आ गया, एडवर्टाइजिंग चार्जेस, उसके HSN कोड आ गए। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। देखिए ये डिटेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन योर गुड्स एंड सर्विसेज, उसके HSN कोड और SSC कोड यहाँ पे होने चाहिए और उसके वैल्यू होने चाहिए, तो ही ये इनवाइस आपके एक्सेप्ट की जाएगी। क्योंकि फ्रॉम यस्टरडे दैट इज 1 जुलाई से आपकी GST रिलेटेड इनवाइस ही एक्सेप्ट की जाएगी मार्केट में। सो आई होप ये जो मैंने आपको बताया है आपको काफ़ी बेटर लगा होगा। सो डेफिनेटली अगर आपको बेटर लगा है तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डेफिनेटली आप दूसरों को शेयर कीजिए जिससे उनकी हेल्प हो सके। इसके बाद भी मैं कई डिफरेंट सेक्शंस की वीडियो लाने वाला हूँ, जैसे URD परचेज, एडवांस रिसीप्ट। सो आई होप दिस वेरी गुड फॉर यू और ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू बाय।